नमस्कार विद्यार्थियों, इंडियन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इनविटेशन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इनविटेशन जो होते हैं ये होते हैं निमंत्रण पत्र। इनविटेशन जो होते हैं ये होते हैं निमंत्रण पत्र, और निमंत्रण पत्रों का प्रयोग किसी भी प्रकार के फंक्शन में या उत्सव में किया जाता है, या अपन कहें कि यदि कोई किसी प्रकार का ओकेजन अपने यहाँ करता है तो उस ओकेजन में जिन जिन रिलेटिवों को वो इनवाइट करता है उनके लिए जो इनवाइट करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम इनविटेशन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इनविटेशन दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक इनविटेशन लिखा जाता है फॉर्मल और एक इनविटेशन लिखा जाता है इनफॉर्मल। इनविटेशन दो प्रकार के लिखे जाते हैं, पहला फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन, अब आपके सिलेबस में मैं बात करूं, सीधे सिलेबस के ऊपर आए तो आपके जो सिलेबस है इस सिलेबस में इनविटेशन न होकर इसकी रिप्लाईज दी गई हैं। इनविटेशन का प्रकार ने देकर इसकी रिप्लाई दी गई है। रिप्लाई मीन्स प्रत्युत्तर। यदि आप किसी को इनविटेशन लिखते हो तो उस इनविटेशन के उत्तर में आपको जो रिप्लाई प्राप्त हुआ है, जो आपको प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है, वो कहलाता है आपका रिप्लाई। इट मीन्स मैं आपको ये बताऊं कि रिप्लाई क्या होती है। किसी भी निमंत्रण पत्र के लिए लिखा जाने वाला प्रत्युत्तर ये अपना क्या होता है, रिप्लाई होता है। किसी भी निमंत्रण पत्र के लिए लिखा जाने वाला प्रत्युत्तर ये अपना क्या होता है, रिप्लाई। अब मैंने आपको बताया कि इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और एक होता है अपना इनफॉर्मल। जब निमंत्रण पत्र इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं तो रिप्लाई भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी रिप्लाई होती हैं? फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है मित्रों, तो ये दो प्रकार की होती हैं। अब अपने सिलेबस में दोनों प्रकार की रिप्लाई हैं, ये दो प्रकार से हैं, एक्सेप्टिंग और दूसरा डिक्लाइन। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग में भी है, फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन में भी है। इनफॉर्मल भी अपने दो प्रकार से, एक्सेप्टिंग और सेकंड अपनी डिक्लाइन। एक्सेप्टिंग मीन्स स्वीकार्य है, एक्सेप्टिंग मीन्स स्वीकार्य, और डिक्लाइन मीन्स एक्सेप्टिंग मीन्स होता है सहमति, सहमत, और डिक्लाइन मीन्स असहमत। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इनविटेशन जो होते हैं ये इनविटेशन दो प्रकार से लिखे जाते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, और जो अपने फॉर्मल इनविटेशन जो होते हैं और इनफॉर्मल इनविटेशन जो होते हैं इसी के प्रत्युत्तर में लिखी जाती है रिप्लाई। रिप्लाई भी दो प्रकार की होती है अपनी, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। अब ये रिप्लाई लिखने का दो प्रकार होता है, दो तरीके होते हैं।
एक तो होता है एक्सेप्टिंग और एक होता है डिक्लाइन। एक्सेप्टिंग मीन्स आपके पास जो निमंत्रण पत्र, आपके पास जो इनविटेशन प्राप्त हुआ है, आप उस इनविटेशन को स्वीकार करते हो और उसमें अवश्य रूप से उपस्थित होने का वादा करते हो। दूसरा अपना डेडलाइन, कि आपके पास जो निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, आपके पास जो इनविटेशन प्राप्त हुआ है, आपने वो तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आप उस उत्सव में या उस प्रोग्राम में उपस्थित होने में असहमत हैं, यानी कोई कारणवश आप वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए उसका प्रत्युत्तर दें। तो आप दो प्रकार से हो गया आपके पास, ठीक है। सेकेंड थिंग्स है मित्रों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन को हम थर्ड पर्सन के अंतर्गत लिखते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत लिखते हैं, और इसको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंतर्गत लिखते हैं। इट मीन्स इसमें हम प्रयोग करते हैं ही, सी और या फिर दे का, और इसमें प्रयोग करते हैं आई, वी और यू का, ठीक है मित्रों। जो फॉर्मल जो इनविटेशन होते हैं, जो फॉर्मल जो रिप्लाईज एंड इनविटेशन होते हैं, उनमें हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स जो प्रत्युत्तर में लिखा जाता है उसमें या तो ही इस्तेमाल करते हैं, या सी इस्तेमाल करते हैं, या फिर दे इस्तेमाल करते हैं। और जो इनफॉर्मल रिप्लाई होती है उसको हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंतर्गत लिखते हैं। इट मीन्स उसमें या तो आई का प्रयोग करते हैं, या वी का प्रयोग करते हैं, या फिर हम यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ बेसिक जानकारी इनविटेशन नामक टॉपिक में थी जो मैंने आपको प्रदान की। अब मैंने आपको जो फॉर्मल रिप्लाई है, वो फॉर्मल रिप्लाई आपको मैंने बता दिया था कि एक्सेप्टिंग का किस प्रकार से लिखते हैं और डिक्लाइन का किस प्रकार से लिखते हैं। अब कुछ उदाहरण से इन एग्जांपल्स की मदद से हम इनको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल है अपना, you are Arun, you have been invited to Mr. Sharma. Write a reply to accept it. Write a reply to accept it. अब देखो, सबसे पहले आपको जो रिप्लाई है वो रिप्लाई यहां लिखो, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। क्वेश्चन है आपका, यू हैव अरुण, आप कौन हो? अरुण हो। पहला आपको दिया गया सेंटेंस में कि आप कौन हो? अरुण हो। आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप कौन हो? अरुण। यू हैव बीन इन्वाइटेड, इन्वाइटेड मीन्स तुम आमंत्रित किए गए। इन्वाइट मीन्स आमंत्रित करना। किसके द्वारा आमंत्रित किए गए? मिस्टर शर्मा। तो जो मिस्टर शर्मा है, इसके घर कार्यक्रम है, कार्यक्रम करने वाले का नाम, कार्यक्रम करने वाले का नाम, ठीक है विद्यार्थियों। तो पहला है, और ये क्या है? निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाला। निमंत्रण पत्र किसको प्राप्त हुआ है? अरुण को। और कार्यक्रम करने वाला कौन है? या फिर हम लिखें दूसरा इसका, निमंत्रण पत्र जारी करने वाला, निमंत्रण पत्र जारी करने वाला, ठीक है। आपको दो ही चीज़ चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो इनविटेशन, जो आप रिप्लाई जो लिखते हो, आप जो रिप्लाई लिखते हो, उस रिप्लाई में सिर्फ आपको चार चीज़ चाहिए। पहला चीज़ चाहिए आपको
निमंत्रण पत्र जारी करने वाला। सेकंड थिंग चाहिए आपको, निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाला। टाइप ऑफ रिप्लाई, टाइप ऑफ रिप्लाई। और सेकंड है एक्सेप्टेंस या डेक्लाइन। एक्सेप्टिंग या डेक्लाइन कौन सा प्रकार है? तो आपको ये चार चीज चाहिए। पहला आपको चाहिए कि निमंत्रण पत्र कौन भेज रहा है, जारी कौन कर रहा है, पहला वो चाहिए। दूसरा चाहिए निमंत्रण पत्र कौन प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने वाला। तीसरा चाहिए आपको रिप्लाई का टाइप, इट मीन्स फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, ठीक है। और चौथा चाहिए आपको एक्सेप्टिंग डेक्लाइन है, एक्सेप्टिंग है या डेक्लाइन है, आपको ये चौथा नंबर पर चाहिए। तो देखो ये चार आपको चार स्टेप हैं, ये एक रिप्लाई में चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि निमंत्रण पत्र जारी करने वाला कौन है। निमंत्रण पत्र जारी करने वाला है मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। फिर है देखो निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाला कौन है, अरुण। प्राप्त करने वाला कौन है, अरुण। अब देखो यहाँ टाइप ऑफ रिप्लाई फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो आपको लिखा हुआ है फॉर्मल, तो यहाँ लिख दो फॉर्मल। अब एक्सेप्टिंग और डेक्लाइन, एक्सेप्टिंग और डेक्लाइन, आपको एक्सेप्टिंग पर लिखना है, डेक्लाइन लिखना है। अब यहाँ लिख रहा है देखो टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, तो ये क्या है आपकी एक्सेप्टिंग, ये क्या है आपकी एक्सेप्टिंग। अब आपको चार चीज चाहिए, मैंने आपको बताया मित्रों कि जो आप रिप्लाई लिखते हो उस रिप्लाई में मुख्य रूप से ये मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखा करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये चारों जो पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंटों को मैंने जो डायग्राम बताया था उस डायग्राम में लिखो। मिस्टर मैसेज जो लिखा है किसको प्राप्त होना, कौन लिख रहा है, रिप्लाई। अब प्राप्त होने वाला निमंत्रण पत्र जो जिसको प्राप्त होता है वही रिप्लाई लिखता है, ये ध्यान रखना। निमंत्रण पत्र जिसको प्राप्त होता है वही रिप्लाई लिखता है। चलो मैं आपको ये सारी बेसिक चीजें लिखवाई देता हूँ। लिखो इंपॉर्टेंट वर्ड, रिप्लाई लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला पॉइंट है निमंत्रण पत्र भेजने वाला व्यक्ति। सेकेंड टाइप है निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति। थर्ड टाइप है टाइप ऑफ रिप्लाई, इट मीन्स फॉर्मल या इनफॉर्मल। चौथा है आपका एक्सेप्टिंग या डेक्लाइन। ठीक है मित्रों, ये चार चीज़ें आपको चाहिए महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति निमंत्रण पत्र
जो व्यक्ति निमंत्रण पत्र प्राप्त करता है वही रिप्लाई लिखने वाला होता है। ठीक है, ये आप महत्वपूर्ण जो कुछ 5 पॉइंट हैं इनको ध्यान रखें कि जब कोई भी रिप्लाई हम लिखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। पहली ये होती है कि निमंत्रण पत्र भेज कौन रहा है, यानी निमंत्रण पत्र भेजने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, दूसरा है कार्यक्रम वाला व्यक्ति, इसको हम लिखते हैं कार्यक्रम वाला व्यक्ति। ठीक है, सेकंड है आपका निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इसको लिख सकते हैं आप रिप्लाई लिखने वाला व्यक्ति। रिप्लाई लिखते हैं, रिप्लाई कौन लिखता है? जो निमंत्रण पत्र प्राप्त करता है, यानी जिसको आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है उस आमंत्रण पत्र के बदले में प्रत्युत्तर में जो लिखा जाता है वो रिप्लाई होता है, और जो निमंत्रण पत्र प्राप्त करता है वही रिप्लाई लिखने वाला व्यक्ति होता है। सेकेंड थर्ड थिंग पर हम ध्यान रखेंगे टाइप ऑफ रिप्लाई, कि आप जो रिप्लाई लिख रहे हो उसका टाइप क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल। ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे सारे के सारे, फॉर्मल या इनफॉर्मल। और फोर्थ पॉइंट पर लिखना है आपको कि आप एक्सेप्टिंग टाइप का लिख रहे हो या फिर डिक्लाइन टाइप लिख रहे हो। जिस भी प्रकार का लिख रहे हो उसी प्रकार के डायग्राम में आप इन सारी चीज़ों को लिखोगे। फिर मैंने लिखा है कि निमंत्रण पत्र, जो व्यक्ति निमंत्रण पत्र प्राप्त करता है, जो व्यक्ति निमंत्रण पत्र प्राप्त करता है वही रिप्लाई लिखने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो निमंत्रण पत्र इसको प्राप्त हुआ है इस व्यक्ति को, तो यही तो लिखेगा प्रत्युत्तर में कि आप उसमें शामिल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो उसमें शामिल कार्यक्रम में। तो जो शामिल होने और न होने यानी समर्थता और असमर्थता के बारे में जब बताया जाता है तो वो होता है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। ठीक है मित्रों, ये थी आपकी कुछ बेसिक चीजें। अब नेक्स्ट बात हम करें कि जो ये रिप्लाई होते हैं जो ये रिप्लाई होता है, रिप्लाई टू टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ध्यान रखें आप फॉर्मल के अंतर्गत इस रिप्लाई में हम लिखते समय थर्ड पर्सन ही, सी या दे का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। इधर इनफॉर्मल में लिखें इस रिप्लाई में हम लिखते समय फर्स्ट पर्सन अर्थात आई व वी एंड सेकंड पर्सन अर्थात यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया है कि जो आप रिप्लाई लिखते हैं ये रिप्लाई दो प्रकार से लिखा जाता है, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई के अंतर्गत हम जब प्रत्युत्तर लिखते हैं, जब हम रिप्लाई लिखते हैं किसी इन्विटेशन का, तो उसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन मीन्स ही, सी या फिर हम दे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यदि इनफॉर्मल की बात करें तो इस रिप्लाई में हम फर्स्ट पर्सन आई वी एंड सेकंड पर्सन यू का प्रयोग करते हैं।
ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि इनफॉर्मल रिप्लाई और फॉर्मल रिप्लाई के अंतर्गत हम कौन कौन से पर्सन्स का प्रयोग करते हैं। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक जानकारियाँ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ फॉर्मल के, जो मैंने आपको विद डायग्राम कंप्लीट करवा दिए थे। आप इन क्वेश्चंस के अनुरूप फॉर्मल रिप्लाई का एक्सरसाइज करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा। यू आर मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, you have been invited to Mrs. and Mr. Sharma in his brother's marriage. Write a formal reply to accept it. अगला क्वेश्चन है, you have been invited to Mr. and Mrs. in his sister marriage. In his sister marriage. Write a formal reply to decline it. You are busy in your office so you cannot attend Mrs. and Mr. Yadav's birthday. Write a formal reply
टू देम, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू देम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप मेरे द्वारा बताए गए डायग्राम में पुट करें, और जो जानकारियाँ आप क्वेश्चन से प्राप्त कर सकते हो वो जानकारियाँ आप लें, और जो डायग्राम आपको बताया है उस डायग्राम के अंतर्गत आप इनको फिल करें। आपको फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग या डेक्लाइन दोनों प्रकार के आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यू आर मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। कौन हो आप? मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। यू हैव बीन इन्वाइटेड, तुम्हें आमंत्रित किया गया है, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। तो देखो, निमंत्रण पत्र जारी करने वाला कौन था? निमंत्रण पत्र जारी करने वाला, ठीक है। और सेकंड थिंग्स मैंने आपको बताई थी कि रिप्लाई लिखने वाला, तो रिप्लाई लिखने वाला जो निमंत्रण पत्र जिसको प्राप्त होता है वह रिप्लाई लिखने वाला होता है। कार्यक्रम ब्रदर्स मैरिज, लिखना क्या है? फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है, और किस प्रकार की लिखनी है? एक्सेप्टिंग टाइप की लिखनी है। पहला क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपको टॉपिक और विषय वस्तु दिए गए थे वो कंप्लीट होते हैं। सेकंड देखो, यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको यू यानी एड्रेस नहीं दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया, तो यू आप स्वयं हो, आप अपना कोई भी एड्रेस या नाम लिख सकते हो। इन्वाइट किसके द्वारा किए हो? मिस्टर एंड मिसेज SK अग्रवाल। ये कौन है? ये निमंत्रण पत्र जारी करने वाला है, और आप रिप्लाई लिखने वाले हो, तो रिप्लाई लिखने वाले आप स्वयं हो। कार्यक्रम क्या है? सिस्टर की मैरिज है। लिखना है क्या है? फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, डेक्लाइन प्रकार का आपको लिखना है, एक्सेप्टिंग नहीं। अब आपको क्या लिखना है? डेक्लाइन प्रकार का। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आप बिजी हो किसमें? योर ऑफिस वर्क। यू कैन नॉट अटेंड, आप उपस्थित नहीं हो सकते, मिसेज एंड मिस्टर यादव बर्थडे, आप श्रीमान और श्री यादव के बर्थडे में उपस्थित नहीं हो सकते। कौन? आप। तो मिसेज एंड मिस्टर यादव है, ये तो क्या हुआ? निमंत्रण पत्र जारी करने वाला, लेकिन रिप्लाई लिखने वाला कौन है? यू, आप स्वयं हो, ठीक है। और किस वजह से नहीं आ सकते? ऑफिस वर्क, आप बिजी किस में हो? ऑफिस वर्क। तो एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है उनको। किस प्रकार का हुआ ये? डेक्लाइन प्रकार, क्योंकि आप अपने ऑफिस के कार्य में बिजी हो, इसलिए उनके बर्थडे में उपस्थित नहीं हो सकते। तो उपस्थित नहीं होते हैं तब हम डेक्लाइन प्रकार का लिखते हैं, और जब उपस्थित होते हैं तो हम एक्सेप्टिंग प्रकार का लिखते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये आपका इनविटेशन थी। रिप्लाई आपको मैंने फॉर्मल कंप्लीट कर दिया, इनफॉर्मल रिप्लाई को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।